तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो मानी का भाई है वो उनके घर आ जाता है और उसके बाद फिर जो सारे घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं मानी के भाई को देखकर। और जो मानी की माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे को बहुत देर बाद देखा था। तो फिर देखते हैं इस वाली वीडियो में जो मानी के घर वाले हैं वो क्या करते हैं और जो मानी है वो अपने भाई के साथ क्या करता है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टिंग है इस तीसरे पार्ट को देखने के लिए तो मेरे साथ इस वाली वीडियो में बने रहिएगा। चलें भाई, हम ना बाहर जाते हैं और मैं ना आपको बाहर जाकर अपना सारा गाँव दिखा कर आऊँगा। हाँ चलो मानी, मैंने भी पहली दफा ही गाँव देखना है। और उसके बाद फिर जो मानी है वो अपने भाई को पूरा गांव दिखाने के लिए चला जाता है और जो मानी का भाई है वो भी गांव देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो आइए फिर मेरे साथ देखिए कि मानी अपने भाई को क्या क्या दिखाता है। मानी, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता होगा क्योंकि पहले तो आप सब शहर में रहते थे। हाँ भाई, जब हम यहाँ पर नए नए आए थे ना तब मुझे ना काफी ज्यादा अजीब लगता था, लेकिन अब ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। भाई आप बताएं आपको गाँव कैसा लगा है? हाँ मानी, मुझे भी गाँव अच्छा ही लगा है क्योंकि अगर हम शहर की निस्बत देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून वाला माहौल है क्योंकि शहर में तो ट्रैफिक का ही बहुत ज़्यादा शोर रहता है। और चलो मानी, अब हम ना घर चले जाते हैं, माँ अपना इंतज़ार कर रही होगी। हाँ भाई चले चलते हैं हम घर। और उसके बाद जो मानी है वो अपने भाई को पूरा गांव दिखाकर घर की तरफ ले आता है, लेकिन घर जाकर तो मानी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है क्योंकि उसके साथ जो उसकी माँ है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। इस वजह से जो मानी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है अपनी माँ से। तो फिर देखिए जो मानी की माँ है वो मानी के साथ क्या करती है। मानी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने भाई को बाहर ना लेकर जाना, लेकिन फिर भी तुम अपने भाई को बाहर लेकर गए चले, तो तुम्हें मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? मामा जी, मैंने तो सोचा भाई को मैं ना बाहर जाकर अपना पूरा गांव दिखा दूंगा और उन्होंने भी पहली दफा ही देखना था गांव, इस वजह से मैं भाई को बाहर लेकर चला गया था। जाओ अब मानी, तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करो, चलो जाओ अपने कमरे में चले जाओ तुम। मामा अब मुझसे प्यार नहीं करती और मामा मुझसे ज्यादा भाई से प्यार करती है। और जो मानी की माँ है वो काफी ज्यादा जो मानी को है वो झिड़के देती है, जिसे सुनकर जो मानी है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है अपनी माँ से कि कैसे जो मानी की माँ है उसे अपने भाई से चिढ़कर झिड़के दे रही है। इस वजह से मानी अपनी माँ से भी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो अपने बड़े बेटे के साथ बैठकर काफी ज्यादा बातें करती हैं, जिसे देखकर मानी काफी ज्यादा जेलस भी हो जाता है। और उसके बाद जो मानी का बड़ा भाई है वो वापस जाने की बात करता है। तो फिर देखिए कि जब मानी का भाई वापस जाता है तो उसके बाद क्या होता है। मामा जी, मैं ना जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। बेटा इतनी जल्दी तुम जा रहे हो, क्या तुम थोड़े दिन और नहीं रुक सकते थे? नहीं मामा, आपको तो पता है कि मेरा वहाँ काम का भी मसला है, इस वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि मैं आपको जल्द ही यहाँ पर मिलने के लिए आऊँगा। अच्छा बेटा चलो ठीक है, तुम खैरियत से जाओ, लेकिन बेटा जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे ना तो हमें कॉल करके जरूर बता देना अपनी खैरियत। ठीक है मामा, अब मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर। चलो ठीक है मामा, बाय।
और उसके बाद जो मानी का भाई है वो फिर वापस चला जाता है और जो मानी के पापा और उसके जो दादा होते हैं वो भी उसके भाई को एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। और उसके बाद जो मानी है वो तो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने काफ़ी ज़्यादा मानी की बेइज्जती की थी, यानी कि उसे झिड़के दी थी, जिसकी वजह से मानी अपनी माँ से नाराज़ होता है। तो फिर देखिए आगे कि जो मानी है वो अपनी माँ से क्या बातें करता है या नहीं करता और जो मानी की माँ है वो मानी को कैसे मनाती है। मानी बेटा, क्या बात है, तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों लग रहे हो? क्या तुम अपने भाई के जाने की वजह से दुखी हो? नहीं मामा, भाई के जाने की वजह से मुझे कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने तो वापस जाना ही था। मुझे आपकी वजह से बुरा लग रहा है। आप अब मुझसे ज्यादा भाई से प्यार करती हैं। जब भाई यहाँ पर आया है ना, आप उनसे ही बातें करती रहती थी और मुझे तो बस आप ना झिड़के देती रहती थी। मुझे अब बिल्कुल भी अब प्यार नहीं करती। नहीं मानी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा भाई इतनी देर के बाद हमें मिलने के लिए आया था, इसलिए मैं उसके पास बैठती थी। और देखो मानी, अब वो चला भी गया है। और बात प्यार की है तो वो तो मैं आप सब से बराबर ही करती हूँ क्योंकि आप सब तो मेरी ही औलाद हो। इस वजह से मानी, आपने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सोचनी। और उसके बाद जो मानी की माँ है वो अपने बेटे को इसी तरह से मनाती है। पहले तो मानी काफ़ी ज़्यादा जिद करता है कि मामा मैंने नहीं अब आपसे बातें करनी, लेकिन जो मानी की माँ है वो आखिरकार मानी को मना ही लेती है। और उसके बाद जो मानी है उसका भी मूड ठीक हो जाता है और जो मानी है वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा फिर भाई के बारे में बातें करने लग जाता है। और फिर जो पूरी की पूरी मानी की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है मानी के बड़े भाई को मिलकर। और फिर इस तरह से ख़त्म हो जाती है मानी के भाई के तीनों पार्ट। तो फिर इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस वाले चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।